What's up, guys? I hope all are doing well. I am Sonu. Welcome back to Study Lover Sonu. गाइज ये मेरे पास भारत की राज्य व्यवस्था का 6th एडिशन है। हो सकता है आपके पास 5th एडिशन हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ न्यू अपडेशन होगी तो मैं उसकी PDF फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर कि कैसे भारत का जो है संविधान तैयार हुआ, उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। तो आज उसको समझते हैं कि कैसे कैसे भारत के संविधान की उत्पत्ति हुई, किन किन फैक्टरों के कारण हुई। चलो देखते हैं। ये गाइज इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो लगभग 1604 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया इसे? आपको मैंने मॉर्निंग में बताया था, एक ग्रीनविच लाइंस जाती हुई 0 डिग्री से। अगर आप लेफ़्ट साइड देखते हैं तो उसे बोला जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड, और अगर आप राइट हैंड साइड देखते हैं तो उसे बोला जाता है ईस्टर्न वर्ल्ड। अब जो ब्रिटेन था वो कहाँ लोकेट था? वेस्टर्न वर्ल्ड में। और इंडिया कहाँ लोकेट था? ईस्टर्न वर्ल्ड में। अब जब आप वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ चलेंगे तो उसे इसीलिए इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये कंपनी थी जब स्टार्टिंग में आई तो इसका मेन मोटिव क्या था? तो आपने मेन मोटिव क्या ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट मेन मोटिव क्या था? ट्रेड करना था। तो इसने क्या करा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया। चार्टर क्या होता है? जैसे कि आप लाइसेंस ले लेते हैं किसी काम को करने के लिए, ऐसे ही इस कंपनी को एक लाइसेंस दे दिया गया कि भाई भारत जाओ और वहाँ से व्यापार करो। तो 1765 तक आप देखते हैं कि 1604 से लेकर 1765 तक इस कंपनी ने अपना ट्रेड बढ़ाया, ट्रेड तक ही सीमित रही। और 1765 में इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार क्या होते हैं? जैसे टैक्स कलेक्शन होता है, इसे टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया, लेकिन इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी। मीन्स आपका टैक्स ये कंपनी इकट्ठा करती थी, लेकिन आपके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेगी। तो इससे क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म हुआ। जैसे कि किसान वगैरह जो टैक्स पे करते थे वो कहते थे कि कंपनी हमसे टैक्स तो ले रही है लेकिन हमारे वेलफेयर के लिए तो कुछ काम नहीं कर। सारा पैसा कहाँ जाता था? ब्रिटेन चला जाता था। और जितने भी ये व्यापार करने आए थे प्राइवेट कंपनी थी। तो प्राइवेट कंपनी जब भी व्यापार करती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? कैसे बेनिफिट हो हमें, बस। तो कॉन्फ्लिक्ट के कारण 1857 का विद्रोह होता है, जिसे आप कहते हैं 1857 की क्रांति, या हिस्ट्री में उसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कंपनी का जो शासन चला रही थी उसे ख़त्म कर दिया जाता है और ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सीधा शासन भारत पर लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वहाँ पे कानून बनेगा और उस कानून को भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये कब तक चलता है? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता। अब जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है तो एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। संविधान क्या था? सुबह बताया था कि एक देश को चलाने के लिए उसमें रूल और रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि एक देश कैसे कैसे वर्क करेगा। अब संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, और 26 जनवरी 1950 तक इस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान कैसा था? विस्तृत संविधान था। क्यों था विस्तृत? क्योंकि बहुत देशों से अडॉप्ट किया गया था, इस कारण वो विस्तृत हो गया। विस्तृत का मतलब है लंबा हो गया। और संविधान में आप देखते हैं कि जो अधिकतर भाग है संविधान का वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटिशर्स ने जो 1604 से लेकर 1947 तक जो भी कानून बनाए थे, उन्हीं पार्ट्स का जो अच्छे लगे उन्हीं को उसमें शामिल कर लिया गया। लगभग आप कह सकते हैं कि 70% जो हमारा संविधान है
वो उन्हीं कानूनों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे जो है ब्रिटेन ने जिस दौरान शासन किया उसको 2 काल में विभक्त किया जाता है। पहला जो बोला जाता है कंपनी का शासन, दूसरा बोला जाता है सम्राट का शासन। कंपनी का जो शासन था वो लगभग 1773 से लेकर 1858 तक चलता है, और सम्राट का जो शासन था या क्राउन का शासन या ब्रिटिशर्स का शासन 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। अब यहाँ देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिशर्स के दौरान बनाया गया था। ये क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। एक्ट क्या होता है? जिस पर पार्लियामेंट में बहस होती है और वो पास कर दिया जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसे एक्ट बोला जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास किया गया और भारत में लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में बहुत से चेंजेस आए, वो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर था उसके पोस्ट का बदल कर क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, जो बंगाल के गवर्नर थे उसी के अंदर मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को भी ला दिया गया। मीन्स अगर बंगाल में कोई कानून बनता है तो वो मद्रास और बम्बई पर भी इम्प्लीमेंट होगा। इस अधिनियम के द्वारा 1774 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो प्राइवेट ट्रेड होता था उसे क्या कर दिया गया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई ताकि कंपनी पे जो नियंत्रण है उसे और ज़्यादा कठोर बना दिया जाए। तो इस अधिनियम में तो इतना ही था, बाकी अगले अधिनियम अगले पार्ट में करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए और एक व्यू क्रिएट हो जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, मे गॉड ब्लेस यू।